आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर, मैं हूं उसामा बिन जावेद। आज जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया तो बाबर अवान जो कि साबिक वज़ीर कानून हैं, उन्होंने एक और बात भी कही कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं कि जिनको सदर जरदारी के सदर बनते ही तकलीफ शुरू हो गई थी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। हाँ, कुछ लोगों के लिए मसला है, मुझे बड़े दिनों बाद लेकिन कहना पड़ेगा कि तख्ते लाहौर से कभी छोटे सूबों के लिए अच्छी खबर नहीं जाती। यह बड़ी बदकिस्मती की बात है। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं, यह फैसला तो हमने नहीं पढ़ा, इस पे तबसरा पढ़ के करेंगे, जिनको कभी कौम ने नहीं माना कि पहले सदर को शहरी की डेफिनेशन में से निकालना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से महरूम करने के लिए। इसलिए कि आईन कहता है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू बिकम मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ जगह पे सदर आसिफ जरदारी साहब के सदर बनते ही तकलीफ शुरू हो गई थी, तो दूसरा एक एजेंडा बड़ा शॉर्ट भी हो सकता है। जिस तरह वो तजवीज किया जा रहा है कि वो सियासत में हिस्सा ना लें, तो फिर तो खाने पीने की बात हो सकती है ना जी। एजेंडे पे लिखा होगा आज 10 की पकाई, आज 13 की ख्याल है। कौमी मामलात को संजीदा लिया जाए। साबिक वज़ीर कानून बाबर अवान कहते हैं कौमी मामलात को संजीदा लेना चाहिए। परवेज़ मलिक साहब, किसकी तरफ इशारा था उनका? किन लोगों को तकलीफ शुरू हो गई थी सदर पाकिस्तान सदर जरदारी बनते ही? देखें, बात यह है कि जी बाबर अवान बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर हमेशा इन्होंने अपनी सारी बात को डायरेक्ट करके तख्ते लाहौर की तरफ ले गए। इनको तो कोई फोबिया हो गया तख्ते लाहौर का। बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ, आपके सामने चेयरमैन सेनेट कहाँ से हैं, आपके सामने असेंबली की जो स्पीकर कहाँ से हैं, डिप्टी स्पीकर कहाँ से हैं, कभी आपने हमारी ज़बान से सुना है कि वो इलीगल हैं? देखें, ये जजमेंट में और इससे पहले प्रेसिडेंट भी जो बात हुई थी, चौधरी फजल अली साहब ने इस्तीफ़ा दिया, फारूक लगारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और आज भी ये जजमेंट आई है, इसमें बड़ी क्लियर है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक तो नॉन पार्टीजन एक्टिविटी करनी पड़ेगी और आप सदारत के जगह को नहीं यूज़ कर सकते, और इसके साथ ही कह दिया है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड नॉट डायरेक्टेड। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना जो पॉलिटिकल ऑफिस है, ही विल लीव इट एज सून एज पॉसिबल। इससे ज़्यादा क्लियर वर्ड नहीं हो सकता। यस, ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड का लफ्ज़ नहीं है, मगर इन सारों को पढ़ें कि आपने यू हैव टू बी नॉन पॉलिटिकल, यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी लुकिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कंट्री स्टेट, और फिर आपको इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप छोड़ देंगे। अगर आप नहीं छोड़ते तो इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस डिसीजन। तो आई थिंक स्पिरिट बड़ी क्लियर है कि उन्होंने कहा है कि इनको छोड़ना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। आई थिंक इस मामले में और तख्ते लाहौर को कोई इसकी तकलीफ नहीं है। तख्ते लाहौर में जजमेंट आई है तो अपनी बात का जिक्र किया, अदरवाइज हम उनको मान रहे थे, हम महसूस करते थे। काले बैंड पढ़ के हमने उनकी वहाँ ओथ भी हमारे लोगों ने ली। तो ये बातें मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवाराना है। हम समझते हैं कि अगर आपने सदर होना है पूरे पाकिस्तान का, और तभी आप सही डिलीवरी कर सकते हैं अगर आपका कोई ज़ाती पार्टी इंटरेस्ट ना हो। उससे पहले आप पॉलिटिशियन रहे हैं, उससे पहले आप चेयरमैन भी रहे हों, प्रेसिडेंट भी पार्टीज के रहे हों, वो नहीं। बट वंस यू एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर 17 को आप 41 के साथ पढ़ें। खुदाया अकेली 17 पे ना एक्ट करते रहे, 17 एंड 41 इकट्ठा पढ़ें। और उसमें मैं नहीं समझता कि सदर जरदारी साहब अपना दूसरा उहदा रख सकते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन की। आसमा जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, आपने कहा पैरा पढ़ा जाए और लास्ट पैरा से अखज़ किया जाए। परवेज़ मलिक साहब का कहना है कि स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है। मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वुड अबाइड बाय द फोरगोइंग डिक्लेरेशन ऑफ लॉ टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल ऑफिस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। आप समझती है कि डायरेक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कोर्ट की तरफ से? देखें, जो हमारी लैंग्वेज में है तो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्शंस होती हैं। बहरहाल अगर डायरेक्शन भी हो, और मैं समझती हूँ कि एक ट्रेडिशन ये सही है कि होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को न्यूट्रल, पॉलिटिकली नॉन पार्टीजन होना चाहिए। हालांकि एक सियासी इंसान ज़रूर सियासी ही रहता है, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जो लोग सियासी नहीं होते हैं वो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रेसिडेंट्स होते हैं, और वो यहाँ पर रहे हैं। इसलिए हमें एक सियासतदान को प्रेसिडेंट बनाना बहुत मकबूल है। अच्छा, अगर वो एक ओहदा दे भी दे, सपोजिंग वो नहीं रहते पार्टी के को चेयरपर्सन, बड़ी खुशी की बात है, ना रहे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपनी प्रेमिसेस पे पार्टी की मीटिंग्स ना करें, चले नहीं करते हैं। मगर अगर वो अपनी पार्टी के लोगों को
बुलाते हैं खाने पे, तो क्या उनके ऊपर ये पाबंदी है कि खाने पे वो सियासी बात करें या ना करें, या अगर वो करेंगे तो वो फिर नाअहल करवा दे दिए जाएंगे कोर्ट से? देखिए, हर जजमेंट की रिपरकशंस को देख के देनी चाहिए। और ये बात सही है कि आप किसी भी शख्स को, चाहे वो सदर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, आप उसको ओहदे से तो अलहदा कर सकते हैं, पर आप उसके ऊपर ये कदे कैसे लगा सकते हैं कि वो कौन सी सियासी सरगर्मी में शामिल हो और अपने चार दीवार में कौन सी सियासी कॉन्स्पिरेसी करे या ना करे। बल्कि हमने देखा है कि जो लोग नॉन सियासी सदर रहे हैं उनकी तो ऐसी कॉन्स्पिरेसीज चलती रही हैं जिसके अंदर पूरी कौम जो है उसने बड़ा नुकसान उठाया है। तो ये बातें मैं समझती हूँ कि, और दूसरी मैं आपसे एक अर्ज करूँ कि मैं अब थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि हमारी अदालतों को देखना चाहिए कि पटिशनर्स कौन होते हैं। बिजी बॉडी पटिशनर्स जो हैं उनको बड़ी केयरफुली देखना चाहिए। यहाँ पे कई लोग प्रोफेशनल लिटिगेंट्स होते हैं और वो पटिशन डालते हैं, वो कहते हैं ये हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते हैं। एक पटिशन से अगली पटिशन तक वो गायब रहते हैं, वो कोई रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते। फिर उनको कहीं से और लफ्ज आता है, वो पटिशन डाल देते हैं। जहांगीर साहब, तो ए.के. डोगर साहब एडवोकेट खासी रिस्पेक्टेबल आदमी है जो कि पटिशनर है इसमें। जी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मगर माजरत के साथ मैं भी एक वकील हूँ, मगर मैं समझती हूँ कि मेरा काम रोज पटिशनें डालना नहीं है। अगर या मैं वकील हूँ या मैं पटिशनर हूँ, मगर जरूर मैं सिर्फ ए.के. डोगर साहब की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही उनकी बात कर रही हूँ।